भाई ये आपका भाई का दुकान, ये आपका भाई। नया दिन, नया सफ़र और आज एक होगा नया एडवेंचर। कल का तो मैंने आपको दिखाया ही था, हरामखोर एक बंदी ने मेरा 10,000 टेंगे छाप लिया। वो अपने यूएस में होते हैं $19 और अपने यहाँ के 2,000 के आसपास ही होते होंगे। तो वो भसकाया। फिर मैंने हिसाब बनाया, भाई मैं 15,000 का बजट लेके निकला था। सोचा तो 5 यहाँ पे करूँगा, 5 दूसरे वाले में, बाकी 5 तीसरे वाले में। तो हरामखोर अभी हिसाब से बन रहा है कि मेरे पास सिर्फ 11 बचे हैं। 4 तो ऑलरेडी डाउन हो गए, 16 उसने भसका लिए और कहीं, और हाँ 10 मैंने वो बस में लगा दिए थे। मतलब पैसा का हिसाब बिगड़ गया है, इसीलिए ना साली दिक्कत रहता है एटलीस्ट मेरे को पर्सनली कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहता तो बस एक PDF मार के या फिर ऑनलाइन बस में बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेता, काम बन जाता। और पता रहता कि भाई जितना भी पैसा है वहाँ पे है। अगर बाई चांस मैं इस कंट्री में नहीं यूज़ कर पाया तो नेक्स्ट वाले में कर लूँगा, लेकिन इस वाले में तभी मेरे को झमेले पे रहना पड़ेगा कि हरामखोर जो मेरा ज़्यादा पैसा ना डूब जाए एक्सचेंज के चक्कर में। मेरे को इस कंट्री में भी जितना बजट सेट किया था उतना ही करना ही पड़ेगा। अगर उससे कम खर्चा हुआ तो मतलब ऐसे ऊपर नीचे हिसाब रह जाता है। चलो कोई नहीं यार, आपका भाई सब संभाल लेगा। फ़िलहाल आज का प्लान है, यहाँ पे लॉकर नहीं था सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरे को ये सब इंसिडेंट के बाद थोड़ा हल्का डर लग रहा है कि भाई मेरा कोई चीज़ वीज़ ना भसका ले। फिर मैंने एक हॉस्टल का रिव्यू भी पढ़ा था कि वहाँ के होटल की जो क्लीनर है वो खुल्लू आम बस्ता उस्ता खोल के अंदर से आईपॉड आईपैड सब निकाल के चली गई, एक से ज़्यादा। जब ने यही चीज़ बोला था तो यार 30% तो मेरे को मानना पड़ेगा, वो शायद से कुछ हद तक सच हो सकता है यार। वैसे काज आज प्राइमरीली मैं सेट करके रखा हूँ, 3 करेंगे। पहला हेयर कट, दूसरा नोटरी वाला चीज़ समझेंगे या फिर संभाल लेंगे उसको कि किसी तरह से मेरा पासपोर्ट रशियन में ट्रांसलेट हो जाए ताकि मैं वो जो रशिया में पैसे फंसे हुए हैं उसे निकाल लूँ। दूसरा हो गया, और लास्ट हाँ सिम कार्ड। यार मैं आपको बोलता हूँ ना, ये हरामखोर मैप किसी के सगे नहीं होते हैं। बेंचो 1.5 किलोमीटर चलाया, अभी यहाँ पे मेरा जो बस नंबर था उसको काटा हुआ है। अब क्या मतलब समझूँ, और हमको 1.5 मीटर चलाने से पहले बता देता है। वैसे तो हर एक चीज़ अपडेट दे देता है कि इतने बजे दुकान बंद हो जाएगा, लेकिन काम का चीज़ है मैं चूती अब्बा। बस हेयर ओह वेट online it shows that the bus number 127 will come here, but here it's crossed out. Do you know if the bus will still come? 127 still? Are you sure? इसलिए रुक जाते हैं, अपने पास तो टाइम की कमी नहीं है। 1 बज रहा है, 2 बजे से पहले वैसे भी चेक इन नहीं मिलेगा गोल्ड बम। यार यहाँ के शॉपिंग मॉल कस्टमर सेंट्रिक है नहीं लगता है। दुकान खोल रखा है, कोई बंदा नहीं है, खिड़की ले लिया। यहाँ पे अगेन मैं 1.5 किलोमीटर चल के आया, मतलब बस स्टैंड से मेरा हॉस्टल पास में था। ये सिम का दुकान में ऑनलाइन देख के इस तरफ आया, बंद। अब कहियो नहीं, यहाँ पे मैं जो हर एक चीज़ स्ट्रगलिंग है क्या। लेकिन ये वाला देश स्थान होने के बावजूद, क्योंकि आपको मैं एक फीलिंग बता देता हूँ, स्थान देश में आपको खुद ही पता लग जाएगा कि स्थान देश में लोग काफ़ी सेल्फ रिस्ट्रेनिंग होते हैं अपने आप। मतलब बदतमीजी तो चलो कर ही देते हैं, लेकिन गैर कानूनी काम करने से बचते हैं, मतलब चोर चपाटी चोरी फरी ये सब। लेकिन उज़्बेकिस्तान उन देशों में होने के बावजूद मेरे को लगता नहीं है चोरी चमारी या फिर भीख मांगने से उतना हिचकिचाते हैं, क्योंकि भीख मांगना ये सब तो हराम होता है इन लोगों के इस्लाम में। लेकिन यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, काफ़ी कॉमन दिख जाएंगे और पता लग जाता है कि साला ये भसका रहा है ये वो। और ऑनलाइन भी आपको रिव्यूज़ पढ़ के थोड़ा बहुत फीलिंग हो जाता है कि इसका कैसा सीन है। तो ये सीन हुआ, और मैं उस साइड से देखा था कि मेरे को इस तरफ चलना है। हाँ जो बता रहा था कि उज़्बेकिस्तान में आपको फील हो जाएगा, लेकिन हॉस्टल भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिटी में तो भाई मेरे को सस्ते मिले नहीं हैं। लिखे तो रहते हैं $200-250 के, 200-250 बोल रहा हूँ, $2-2.5 के, लेकिन उसके ऊपर $3 ये लोग मारते हैं प्रॉपर्टी टैक्स ना या फिर सिटी टैक्स, तो $6 तो यहीं हो गए। तो
$6 हो गए अपने इंडिया के 700-600 रुपये। तो इतने तो भाई अपने इंडिया में रूम आ जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, खाना पीना तो सस्ता है। और ये खार तो उसका बोलते हैं शायद से आलू को। मैंने एक चीज़ उबाल रहा था, एक बंदा उबाल नहीं फ्राई कर रहा था। मैंने बोला क्या नियत मासा, रशियन में होता है मासा नहीं है ना, बोलता नहीं नियत। फिर मैंने खार तो उसका गूगल मारा तो लिखा हुआ था आलू। ऐसे मेरे से सेम ही लिए, लेकिन चलो एक एक्सपीरियंस हो गया। अपने इंडिया में जैसे होते हैं ना, पहले ठेले में बिकते थे, जैसे कुल्लू में बिना डॉक्यूमेंट के सिम कोई अगर लॉन्च कर दिया तो जिस कस्टमर को मुर्गी बना के फुल प्राइस में पे कर देते थे। मेरे पैसे सेम ही लगे जो मैंने ऑनलाइन चेक किया था मिनिमम है, लेकिन इसने ऑब्वियसली मेरे को ऐसा सिम दिया जो बिना डॉक्यूमेंट का है, मतलब बिना नाम का है। IMEI तो इसको रजिस्टर करना ही पड़ता है एक्टिव करने के लिए। तो वो किया, B-line वाला मिल गया, दिखाया 24 GB इनफ है भाई। मेरा तो 5 GB में काम चल जाता है, क्योंकि मैं करता हूँ वाईफाई से, हॉस्टल के वाईफाई से डाउनलोड वगैरह। और क्या कहते हैं, अरे बाहर निकल के बस मैं मैप ही यूज़ करता हूँ। और नहीं तो सर्फिंग में कितना ही जाता है लौड़ा, 1 GB में भी काम बन जाता है 1 महीने का, अगर आप सिर्फ सर्फिंग करें। यूट्यूब देखेंगे तो ऑब्वियसली बम्बू लगेगा, लेकिन वैसे कोई दिक्कत होता नहीं है भाई। ये कोरियन वाला कल्चर यहाँ भी है। अभी सब कमर नचा के एक जन हट रही है। मैंने अभी इसकी तरफ कैमरा किया था, मुंह घुमा लिया, इसलिए मेरे को कैमरा दूसरी तरफ करना पड़ा। ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं इस धूप में, अब सीधा चलते हैं हॉस्टल बोलबम। ये भाई आपका भाई, यहाँ से आपका भाई लिया था बुर्गर, 15,000 का पड़ा था। 15,000 हो गया 99 रुपीज़ का, 100 रुपये का बर्गर। और चलो कोई नहीं, नया देश में एक दिन दे ही सकते हैं, वैसे ही प्रोटीन चाहिए। बोलबम, राधे राधे, जय श्री राम। भाई एक नया इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहूँगा। अगर बाई चांस मान लीजिए आप मेरी तरह थोड़ा चंट है जो पैसा बचाने के चक्कर में बॉर्डर सिटी पे पैसा एक्सचेंज नहीं कराएं, या फिर वहाँ पे जो आपको सब कोई टाउट्स उंगली करते हैं उसको इग्नोर करने के लिए, फिर उस ओवरवेलमिंग सिचुएशन से बचने के लिए आपने पैसे एक्सचेंज नहीं कराया और आपको बॉर्डर सिटी से शहर आना है और आपके पास पैसे तो होंगे नहीं क्योंकि आपने एक्सचेंज कराया नहीं, तो बेस्ट तरीका है बस में चढ़ जाइए, क्योंकि बस पे यहाँ पे वीज़ा कार्ड काम करते हैं। और शहर के अंदर भी बेस्ट कन्वीनियंट तरीका वीज़ा कार्ड ही है। मैंने लोकल्स को भी वीज़ा कार्ड टाप मारते हुए देखा है, लेकिन उसमें 150 सोम एक्स्ट्रा कटता है जो आपके 6-7 पैसे होते हैं। और इन लोग का एक ऐप भी है जिसके लिए आपको फ़ोन नंबर चाहिए होता है, मैं उससे भी ट्राई करके आपको बताऊंगा कि वो 150 सोम जो एक्स्ट्रा कटते हैं, ये 6-7 पैसे, उसको भी आप बचा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई मेरे को जानना है ताकि आप लोग को बता पाऊँ कि आपका बेस्ट तरीका कौन सा है। अगर मान लीजिए सिर्फ 2-3 बटन दबा के ऐप के थ्रू पे करने से आपके 150 सोम बच रहे हैं, तो क्यों ना करूँ, पैसे मेरे हैं भाई, तो बचाओ क्यों नहीं। भाई 3 में 1 काम तो हो गया, अभी 2 बचा हुआ है। एक देखते हैं वो नोटरी का क्या सीन है, और दूसरा हेयर कट के लिए भाई हॉस्टल ही पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे बंदे मिल जाते हैं जो बता देंगे कि भाई वो लोग कहाँ कटाते हैं। ठीक, क्या कर दिया, घास में आग लगा दी आंटी। चलो कोई नहीं। अबे ये इंडेक्स गो में तो मैंने चेक ही नहीं किया, खाना ऑर्डर करना हर बार पहला ऑर्डर काफ़ी सस्ता होता है, ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे तो वैसे भी खाने सस्ते हैं, तो ज़रूर ट्राई करेंगे। बोलबम, राधे राधे, जय श्री राम। ये आपका भाई कासियाना, ये आपका भाई अब निकल चुका है नया दिन एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहला मोटिव है हेयर कट। यहाँ से 500 मीटर दूर दिखा रहा है एक मेंस सैलून। यहाँ के आराम कर सैलून भी काफ़ी फैंसी होते हैं, मतलब मैंने ऑनलाइन तो देखे थे भाई 100-150 रुपये के हो जाते हैं। 150 रुपये भी तो भाई इंडिया के हिसाब से महंगे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा था कजाकिस्तान में जब 150 लेता है तो यहाँ पे उससे सस्ते होंगे, लेकिन नहीं, लोकल खुद बोल रहा है कि 50,000 मिनिमम है। तो अगर 10,000 के होते हैं 66, तो 50,000 के तो भाई 500 रुपये हो गए। अब चलो क्या ही है, 400 के आसपास हो गया, लेकिन अपने लिए तो 500 का हिसाब है होल फिगर बनाने के लिए, तो करवा लेते हैं। अब क्या है, वैसे भी तो आपका भाई 3-4 महीने में एक बार कटाता है, तो 500 रुपये दे देगा। तो वो पहले हेयर कट का हिसाब मिटाते हैं, फिर आके नहा लेंगे झप से, फिर चलेंगे चोरसू बाजार। ये बज रहे हैं शाम के 6,
देख लो, मैं आपको बोल रहा था ना भाई, शाम के 6 बजे भी एकदम कड़क धूप रहती है। तो आज का मोटिव में मैंने 3 टारगेट रखा था। पहला था कि वो अबे पासपोर्ट का ट्रांसलेशन, ताकि हराम कर वो टी बैंक को मैं दे दूं, और कहाँ घुसाएगा, टी बैंक को देने के बाद मेरे पैसे आ जाए। इसमें ज़्यादा फंसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वैन जो मेरे को चाहिए। मेरे एक तो चोदू बना के ऊपर से मेरा पैसा भसका लिया। तेरे को तो मैं चमन्नी का भी प्रॉफिट नहीं लेने दूंगा, बैंक के बारे में बोल रहा हूँ। तो वो हो गया। और आज था 3 में 2 कर दिया। एक तो हो गया सिम उठा लिया जो 35 का ही पड़ा। ऑनलाइन में मैंने देखा था 35,000 था, तो उसने मेरे को स्कैम करके दिया। वो किसी बंदी के नाम से है। मैंने तो ऑब्वियसली अगर कोई अब तो टेक से भी हैं तो पता लगा लेते हैं कि वो एक्चुअली किसके पासपोर्ट से जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का 2 सीन है। पहला पासपोर्ट के हिसाब से सिम कार्ड सिर्फ इशू होता है, उसके बाद फ़ोन स्पेसिफिक आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं। वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कहते हैं ये लोग। इन शॉर्ट, अगर मान लीजिए कोई लोकल या फिर फॉरेनर अगर सिम कार्ड लेना चाहे तो पहले जाके दुकान में बोलेगा ये मेरा पासपोर्ट, मेरे को सिम दे दो, तो वो सिम का जितना भी प्राइस हो दे देगा। उसके बाद आप रजिस्टर खुद कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्टर। एक SMS और अपना फ़ोन का IMEI नंबर डालना पड़ता है। तो IMEI नंबर ऑब्वियसली उसने मेरे फ़ोन से डाला, तो वो मेरे फ़ोन पे तो काम कर रहा है। और वो इशू हुआ है किसी बंदी के नाम से। बंदी तो क्या भाई, आंटी होगा, जैसे इंडिया में होता है। किसी देहात के बंदी का पासपोर्ट किसी तरह से भसका लिया होगा, वहाँ से धपाधप होल फिगर में उसने सिम कार्ड इशू किया है। तो मैंने ये भी पता लगा लिया, उसी नाम से उसी पासपोर्ट से लगभग 8 सिम कार्ड इशू हुआ है। तो अनिल भाई ये सब कहानी मेरे को लगता नहीं आपको बता के कुछ लाभ होगा। तो उस बंदे ने मस्ती मारी, मैंने ले ली। मैं तो वैसे भी यहाँ पे 1 महीना रहने वाला हूँ, तो 1 महीने के अंदर तो शायद ही बंद हो। बंद हो भी गया तो क्या ही कर लेंगे। तो मैं वैसे चांस कम है, क्योंकि उसे भी पता ही होगा। वो एक बंडल लेके बैठा हुआ था। उसने मेरे को बोला कि 1 महीना वैलिडिटी है, मैं खुद ये दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, तू भी ले ले। मैंने ऑब्वियसली उसको कन्फ्रंट नहीं किया, अब बस कैजुअली बताया कि ये सब है। उसे हिंट दे दिया कि मेरे को पता चल रहा है कि वो किसी और नाम से रजिस्टर करके मेरे को भसका रहा है। तो असल में वो उसका सामने जो पर्चा रखा हुआ था, पर्चा में था कि 45,000 का एक धर लिया। चला पता नहीं चलेगा क्या सीन है। तो 45,000 का वो था, बोल रहा था 10,000 वो लेगा मेरे से सर्विस चार्ज टाइप का कुछ, और सिम कार्ड का प्राइस 10, मतलब टोटल 65। अब उसका ऑफिशियल रेट होगा जैसे नॉर्मली एयरपोर्ट में बेचते हैं, लेकिन ऊपर नीचे तो कोई कुछ भी कर सकता है। अगर मान लीजिए 10 की जगह उसने 100 सिम बेचा, तो अगर पर सिम में उसने 5,000 भी प्रॉफिट रखा तो इनफ है, वो 10 की जगह 5 ले लेगा। ऐसे करके वो लोग प्राइस मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। अगर कोई प्राइम लोकेशन का दुकान है, अपना प्रॉफिट कम रख के ज़्यादा आइटम्स बेच के प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेता है। और अगर कोई कम टूरिस्टी जगह है जहाँ पे उसका सिम ही ज़्यादा बिकता नहीं है, तो उसे पर सिम के बेसिस पे ही ज़्यादा पैसा उठाना पड़ता है। मतलब आई होप मेरा आप बिज़नेस मॉडल समझ पाएँ। जो मेरा लॉजिक काम करता है कि मतलब मेरा लॉजिक बनता है कि वो कैसे प्राइस सेम ही चीज़ का कहीं ज़्यादा प्राइस कहीं कम प्राइस होता है। भाई राधे राधे, बोल रहा था ना ये हराम का मैप किसी के सगे नहीं होते। मैंने फिर चला दिया 4 किलोमीटर। दुकान तो था लेकिन बंद था, और उसका ऑनलाइन लिखा हुआ था साफ़ सुथरा कि हाँ खुला हुआ है इस टाइम। मैं आ गया चौधरी बन के सीधा हट के इस तरफ। और वैसे भाई उज़्बेकिस्तान ही लगता अपने मतलब थोड़ा अपने साइड के भाषा का टाइप का होता है। मैंने उससे पूछा कि क्लोज है कि नहीं, वहाँ पे बाजू में एक बंदी थी, बोलता नहीं जाने। अपने इंडिया में तो भाई वही होता है, नहीं पता का नहीं जाने। चलो कोई नहीं, लेकिन नया एक्सपीरियंस हो गया। अब एक काम करते हैं, जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चलता, क्योंकि रास्ते में मिला था एक दूसरा बार्बर का दुकान। वो फैंसी था, लेकिन चलो प्राइस पूछ लेते हैं। अबे क्या फैला रहा है ये खुलेआम उज़्बेकिस्तान में, ये देख लो। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। खुल्लू आम अरे यार, चलो कोई नहीं, इन लोग का देश है, फैलाने दो। बोलो हम। ये देखिए सामने भाई लोमड़ी के आकड़ का कुत्ता, पता नहीं कितना आ रहा होगा। ये लोग डेंजर नहीं होता है वैसे।
सिर्फ हंटिंग डॉग्स बोलते हैं, भागने में तेज़। यार फिर से एक दुकान तक पहुंच गया, लेकिन हरामखोर हद से ज़्यादा फैंसी है, लेकिन उस दुकान में कोई भीड़ नहीं है, तो ज़्यादा लोगों के सामने बेइज्जती नहीं होगी। जाके मैं पूछता हूँ प्राइस कितना है। और एक बात और बता देता हूँ, जो अभी यहाँ पे मेरे को बी लाइन का पोस्टर देख के याद आया कि जो मेरे को जो उसने सिम धड़ाया है वो है बी लाइन का, और मेरे को तो चलो लेना पड़ा, लेकिन आप कभी मत लेना, क्योंकि वो हरामखोर है रशियंस का, और वो लोग उसी से पूरा सर्वेलेंस करते हैं। और सर्विस बी लाइन बोलो या फिर यहाँ पे बाकी जो टेलीकॉम है उनका बोलो, मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको टावर का करना है क्या। लंबे रूट पे अगर जा भी रहे हैं तो आप किसी भी टेलीकॉम का टावर रहेगा ही नहीं, तो सबसे बेस्ट वाला लेने का फ़ायदा क्या हुआ। जैसे आप यहाँ पे परमानेंटली थोड़ी रहने वाले हैं, अगर परमानेंटली रहने वाले हैं तब आप कंसीडर कर सकते हैं कि किसका सर्विस बढ़िया है, क्योंकि नॉर्मली फ़ोन नंबर एक टूरिस्ट के हिसाब से चाहिए होता है, ताकि आप कोई भी लोकल ऐप्स में रजिस्टर करके यहाँ के लोकल सिस्टम में इंटीग्रेट हो पाएँ। यहाँ पे लोकल सिस्टम में इंटीग्रेट होने के लिए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर जगह वीज़ा कार्ड काम करता है, चाहे लोकल बस हो या फिर वो। हाँ, और जो ये आफ्तो काब है, एक ऐप है जिससे आप NFC या फिर QR के थ्रू ये सब लोकल में भी पे कर सकते हैं, तो वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाता है। लेकिन उसे टॉपअप करने के लिए इन लोगों के ऐप में, अगर आपको खुद टॉपअप करना है तो इन लोगों के ऐप में सेल्फ रजिस्टर करना पड़ता है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने जब कोशिश किया तो यहाँ पे जो ID का फॉर्मेट है वो है अगेन डिफरेंट है अपने पासपोर्ट से, तो इन शॉर्ट आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टॉपअप करना है तो किसी दुकान में जाके करना पड़ेगा। सो सबसे कन्वीनियंट तरीका है किसी रेलवे स्टेशन में जो बंदी रहती है उसको फिज़िकल करेंसी देके टॉपअप करवा लेना। और सब बताने का कारण इसलिए है क्योंकि अभी मैंने चेक किया अभी रास्ते में चलते हुए कि इन लोगों का 1 डे पास भी मिलता है। तो 1 डे पास तो ऑब्वियसली वीज़ा कार्ड मार के आप नहीं खरीद पाएंगे। 1 डे पास आपको वो तो ऐप के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा, वो वर्चुअल कार्ड जनरेट करने के बाद, और पैसे कटेंगे वर्चुअल कार्ड से ही। इन शॉर्ट आपको वर्चुअल कार्ड में पैसे डलवाने ही पड़ेंगे किसी बंदे को पकड़ के या फिर किसी काउंटर में जाके, जो सबसे कन्वीनियंट तरीका है, जहाँ पे सरकारी मतलब वो बैठी इसीलिए है ताकि आपका टॉपअप या फिर कुछ और हेल्प कर सके। वो है मेट्रो स्टेशन में जो टिकट कलेक्टर रहती है, तो वो हो गया। और 8,000 रहता है बस और मेट्रो दोनों का अनलिमिटेड राइड्स एक दिन का। 8,000 कितने हो गए यहाँ पे, अगर 10,000 होते हैं 66, तो 8,000 उससे कुछ कम समझ लो, 50-60 रुपये। तो सारा दिन का अनलिमिटेड मेट्रो और बस, वही बेटर है। अब देखते हैं इस नाफिद के पास जाके, आरामखोर तो 50,000 में कर दे भाई, जो होता है हर बार बेइज्जत। आरामखोर बोलता 100 चाहिए। 100 कितने होते हैं, 1,000 रुपये होते हैं। 1,000 रुपये दो हेयर कट का। भाई इंडिया में तो इतना हेयर कट का ट्रेनिंग हो जाता होगा। चलो कोई नहीं यार, इनका देश है, फैंसी दुकान है, चला रहा है, तो इतना खर्चा तो हो ही जाता होगा। ये देखो भाई, नॉर्मल उज़्बेक की टहलने निकला है अपने पालतू जानवर को लेके, मस्त है। चलो कल्चर है इन लोग का। ऐसा सीन तो मैंने मंगोलिया में भी देखा था, वीडियो पे है, पुराने वाले वीडियो पे। अगर आपको देखना हो तो ज़रूर देखें, बोलबम भाई है तो आपका भाई तेज। ये था दुकान 40,000 का। कल आना पड़ेगा यार, क्योंकि इसका कुछ क्लाइंट का सीन है। कल सस्ते वाले मिले हैं, आ जाएंगे। वैसे यार आपका भाई तो तेज है ही है, तो मैं इस जगह को टैग मार के रख रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए हो तो ऑब्वियसली आप मेरे को पिंग मार सकते हैं। आपको चाहिए क्यों नहीं होगा, अगर मान लीजिए आप शहर में हो और आपको डायरेक्टली ज़्यादा मेहनत ना करके यही पर्टिकुलर दुकान में आना ही बोलूँगा, क्योंकि आप में से कई लोग फैंसी भी हो सकते हैं जो फैंसी दुकान में 100 भी दे दें। लेकिन सस्ते वाले पे आने हो तो मैं आपको टैग करके रख रहा हूँ, लोकेशन भेज दूँगा। पिंग मी इंस्टाग्राम में, ज़रूर मिलेगा आपको। बोलबा भाई यहाँ पे कुत्तों का कल्चर गजब है भी। और एक चीज़ यार मेरे को रिसर्च में पता चला कि जो टर्की है वहाँ पे लास्ट से वो लोग स्ट्रीट डॉग्स को ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑल इंडिया तो उसको बॉयकॉट कर रहा है ना। तो वहीं पे कमेंट्स पे मैंने देखा
कि एक कुछ फिरंगी लोग भी बोल रही थी मैं तो टर्की वैसे भी कभी नहीं जाऊँगी जब से मैंने वो वाला वीडियो देखा है जहाँ पे वो लोग स्ट्रीट डॉग को ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं। तो जानकारी हेतु आपको बता के रखा। अगर आपको कोई एक दूसरा मतलब रीज़न चाहिए हो टर्की ना जाने का। यार एक बात और, यहाँ से 1.7 किलोमीटर दूर मेरा हॉस्टल दिखा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रास्ते में भटक लेता हूँ, अगर बाई चांस कोई दूसरा दुकान दिख जाए जो देखी के पता लग जाए। यहाँ पे भी सेम ही एंड है, ऐसे दुकान देख के हिंट हो जाता है कि साले वो 50 रुपये लेगा या फिर नॉर्मल रेट जो होता है 30 रुपये, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम फैंसी दुकान 50 के ऊपर ही लेते हैं। कलकत्ता का बात कर रहा हूँ, क्योंकि कलकत्ता बाकी कंट्री सिटीज़ से थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए 50 बोल रहा हूँ। चेन्नई वगैरह में तो भाई 100 मिनिमम ही है। तो भटकते हैं मेन रोड का होके वहीं पर अगर कोई दुकान दिख जाए तो पूछ के देख लेंगे। ज़रूरत का चीज़ है तो थोड़ा बेइज्जत तो लगता होना पड़ेगा कि हर दुकान में पूछ के जाऊँ, जिसमें सस्ता वहाँ घुस जाऊँ। बोलबम आप देश के बाहर निकलते से पहले ही ये चीज़ जनहित में जा रही है, मैं बता के रख रहा हूँ। आपको मानना या ना मानना आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। अगर आपको वो चीज़ ज़रूरत है भी कि नहीं, कि अपने घर बस्ते में मिनिमम 150 ml का तेल आप रख लीजिए। मतलब हेयर ऑयल तेल, मतलब जापानी मत समझ लेना। तो यहाँ पे हर एक जगह ये लोग साला तेल यूज़ ही नहीं करते हैं, ये लोग यूज़ करते हैं शैम्पू, उसके बाद उसके बाद कंडीशनर, और मैक्सिमम तो बाल भी धोने के लिए लोग दुकान ही में जाते हैं। अब बताओ तो मैं तो फंस गया। फिर मेरे को अब दूसरा सेकंड सबसे सस्ता ऑप्शन होता है बेबी ऑयल, क्योंकि बेबी ऑयल यहाँ पे उसका एक चलन है, तो वो तो मिल जाता है। और मैंने ChatGPT से पूछा था, उसी के भरोसे काम चला रहा हूँ। उसने बोला था कि वो बेबी ऑयल सर पे लगा सकते हैं, और वो ऑनलाइन तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन के लिए 1 सप्ताह डिलीवरी चार्ज दिखाता है और पूछता है एड्रेस। तो आप फंसो 1 सप्ताह किसी हॉस्टल में। और भाई यहाँ का कार वाला तो हरामखोर निकला, क्योंकि कजाकिस्तान में अगर मान लीजिए कोई बंदा चलते हुए दिख जाए तो कार भाई संग ब्रेक दबा देता था। यहाँ पे साला हरामखोर स्पीड बढ़ा दिया ताकि वो निकल जाए, मेरे को रुकना पड़े। मतलब समझ रहे हैं ना, वो वेस्टर्न टाइप वाला कल्चर। तो ये हुआ, तेल का मैंने बता दिया। जनहित में जा रही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो ज़रूरत नेसेसिटी लगती है कि नहीं। मेरे को तो ज़रूरत पड़ती थी, तो मैंने 2 बार ख़रीदना पड़ा। एक बार तो चलो सस्ता मिल गया था वियतनाम में बड़ा इंडियन कम्युनिटी है, इसलिए शायद से सुपरमार्केट में भी मेरे को मिल ही गया था। कोकोनट ऑयल ही था। और यहाँ पे मैं चला रहा हूँ 350 का भाई 150 ml, जो इंडिया में चले 70-80 रुपये के मिलते हैं। मैक्सिमम चलो 150 समझ लो। अगर किसी प्राइवेट दुकान में ख़रीदेंगे तो, सुपरमार्केट में ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली 70-80 में मिल जाएंगे। छोटे वाले बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को लगभग 499 रुपीज़ देना पड़ा। चलो कोई नहीं, आपको बता दिया यार जनहित में जा रही, ताकि वो गलती आप ना करें जो मैं कर रहा था। भाई बैंक का टैग लाइन है OTP ग्रुप। ये बैंक अथेंटिकेट कैसे करती होगी ये बताओ आप। यार रास्ते में चलते हुए मैं एक्स्ट्रा पैदल आ गया सीधा। अब इसका कारण पीछे जो एक लड़की बैठ रही है सुंदर सी, वो मत समझ लेना। जेन्युइनली मैं आसपास देखते हुए इंट्रीग हो रहा था, इसीलिए। सच में बोलबम राधे राधे जय श्री राम। भाई ये दुकान था हरामखोर ने 600 रुपये खींच लिए, लेकिन यार एफर्ट दिखाया, आप क्या ही बोले। तो नॉर्मली हर जगह मैं 50 का बजट लेके निकला था, ये बोला 60। मतलब 5 ऐसे होते हैं ना असमंजस में, 5 देखिए 1 उंगली ऊपर नीचे कर रहा था। तो मैं समझ गया कि ये 10 एक्स्ट्रा ले रहा है, 67 रुपये होते हैं एक्स्ट्रा। चल भाई ले तू, बाल काट दे। आज ही के दिन मैंने 2 काम कर दिए। अब कल का सारा दिन बचा रहेगा सिर्फ एक ही काम के लिए। और अभी मेरा प्लान हल्का सा फिर से चेंज हो गया है। मैं पहले सोच रहा था एक दिन एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि 2 काम बच गया था, मेजॉरिटी था। अभी सिर्फ एक ही काम बचा है, तो कल मैं उसको रिक्वेस्ट डाल के देखूँगा कि भाई तू मेरे को बैग रख लेने दे। मैं फिर कल सारा दिन भटकूँगा और शाम को निकल जाऊँगा ट्रेन लेके कहीं और। यार 1 लाख खर्चे हो गए आज के दिन, बहुत बुरा हुआ यार।